कि डे टू डे लाइफ में हम लोग डायोड हर जगह, मैक्सिमम ऑलमोस्ट जगह हम लोग डायोड यूज करते हैं। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट वाइटल एग्जाम्पल है आप लोग का रेक्टिफायर। देन लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर, rectifier is an electronic device which convert AC to pulsating DC. Okay, rectifier is an electronic device which convert AC to pulsating DC. Okay, तो what is the meaning of pulsating? Pulsating mean impure DC, DC plus AC. DC होता है उसमें कुछ negligible part हम लोग का AC होता है। Okay, definition of rectifier. Rectifier is an electronic device which convert AC to pulsating DC. Clear? Rectifier is an electronic device which convert AC to pulsating DC. And here, what is the meaning of pulsating DC? Your pulsating DC means impure DC. Impure DC means DC plus AC. कुछ negligible part AC रहता है, जैसे कि DC 80% and AC 20%. तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू पल्सेटिंग डीसी। अभी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं तो हम लोग ये पल्सेटिंग डीसी को फिर पीओ डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम लोग का पहला प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा देन क्या होगा, ये जो आउटपुट में हम लोग को पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग वी कैन कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी टू पीओ डीसी। Okay, clear? Rectifier is an electronic device which convert AC to pulsating DC, and your pulsating DC means impure DC. Impure DC DC plus AC, कुछ negligible part AC का रहता है। and अगर हम लोग को फिर से pure DC पाना है तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें अगर हम लोग फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करेंगे देन हम लोग को pure DC मिलेगा। by the help of filtering we can get as output pure DC. Clear? Okay. Where is my duster? Okay. Then अभी हम लोग देखेंगे types of rectifier. First of all, basically your rectifier is divided into two types. Rectifier is divided into two types. One is your half wave rectifier. Another one is your full wave rectifier. And again your full wave rectifier is divided into bridge type rectifier and center tap rectifier. Okay, हम लोग को पता चल गया what is rectifier. Then we will discuss about types of rectifier. Rectifier is divided into two types. One is your half wave rectifier and another one is your full wave rectifier. And your full wave rectifier is again divided into two types. One is your bridge type full wave rectifier and another one is your center tap rectifier. Okay. Now we will discuss about what is half wave rectifier. पहले हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे कैसे होता है उसका सर्किट। योर हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो जब आप लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर में डायोड कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। ओके, उसके जो सर्किट एनालिसिस है उसमें रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है। तो पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेंगे। दिस इज योर इनपुट सिग्नल, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, and here one diode is present. This is your load resistance, and here we obtain the output
output voltage, this point is your A, this point is your B. Okay, this is the circuit of half wave rectifier. तो क्या होता है इसमें हम लोग एक इनपुट सिग्नल देते हैं, एसी सिग्नल, वन ट्रांसफार्मर इज प्रेजेंट हियर, वन डायोड इज कनेक्टेड हियर, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड आउटपुट वोल्टेज फाइनली हम लोग को जो ऑब्टेन होगा, कोई भी अगर हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को आउटपुट ऑब्टेन होगा ही होगा. ओके क्लियर. एंड वन लोड रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रेजेंट हियर. ओके, अगर हम लोग इसमें क्या होता है, टू साइकिल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, वन इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड अनदर वन इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल. तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, हम लोग को कैसे आउटपुट मिलता है. ओके, तो फर्स्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्लियर. In your positive half cycle, your A terminal is always positive and your B terminal is always negative. Okay, got it. जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, जो हम लोग का A टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है एंड जो B टर्मिनल होता है दिस इज योर नेगेटिव. ओके, देख क्या होता है, हम लोग पढ़े थे फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग में, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है एंड नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है. ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग होगा क्योंकि दिस टर्मिनल इज योर डायोड्स पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, दिस टर्मिनल इज योर डायोड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर डायोड्स नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर. तो वी नो जब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है या नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो उस समय क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है. तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउट हियर forward biasing occurs, forward biasing occurs. So हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा इजीली. यहाँ पर करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है बिकॉज वहाँ पे करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा. आउटपुट ऑब्टेन हियर, ऑब्टेन हियर. ओके क्लियर. मैं फिर से बता रही हूँ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, जो हम लोग का डायोड होता है, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है एंड डायोड के नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है. तो हम लोग को पता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है एंड नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो उस समय क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है. तो करंट फ्लो होगा वहां पे, तो इस समय हम लोग को आउटपुट मिलेगा. क्लियर. तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल. तो नेगेटिव में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, बहुत इजी है. दिस वन इज जो नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस वन इज जो पॉजिटिव बिकम पॉजिटिव. तो इस समय क्या होगा, देखिए जस्ट ऑपोजिट. पता है हम लोग को नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है एंड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है तो वहां पे रिवर्स बायसिंग होता है. जब ऑपोजिट चार्ज कैरियर्स कनेक्ट होते हैं तो रिवर्स बायसिंग होता है, जब सेम चार्ज कैरियर कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग होता है. ओके, तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज कैरियर्स कनेक्टेड है, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. सो हियर रिवर्स बायसिंग ऑकर्स. तो जब रिवर्स बायसिंग होगा उस समय आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा. वी नो दैट जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा वी कैन फाइंड द आउटपुट, वी कैन फाइंड द करंट, बट जब रिवर्स बायसिंग होगा वी कैन नॉट फाइंड द आउटपुट. सो हियर आउटपुट कैन नॉट ऑब्टेन हियर बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग. ओके, रिवर्स बायसिंग. क्लियर. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हम लोग पॉजिटिव दो साइकिल होता है, वन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड अनदर वन इज नेगेटिव हाफ साइकिल. जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे तो ए टर्मिनल बिकम पॉजिटिव, बी टर्मिनल बिकम नेगेटिव. सो पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव विल कनेक्टेड विद द डायोड्स नेगेटिव टर्मिनल. सो एट दैट टाइम क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग occurs. तो एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग करंट यहाँ पर फ्लो होता है. एंड द सेम थिंग इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड्स rectifiers A terminal is your negative and B terminal is your positive and negative connected with the diode's positive terminal and B terminal is your positive terminal connected with diode's negative terminal.
सो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है. देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग. ओके, सो in half wave rectifier in only one cycle, that is your positive half cycle, we can find the output. In your negative half cycle we cannot find any output. Okay, तो अभी हम लोग देखिए, अगर हम लोग कोई भी सर्किट बनाएंगे तो उसका आउटपुट हम लोग को मिल गया, देन हम लोग उसको वेव फॉर्म में, जो हम लोग का साइनसॉइडल वेव फॉर्म में हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे तो कैसे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है. ओके, नाउ योर waveform of half wave rectifier. Okay, this is your input signal, this is your sinusoidal signal. तो अभी हम, this is your input, अभी जो हम लोग को आउटपुट मिला उसका वेवफॉर्म हम लोग बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे? तो पहले आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग को कहाँ पर आउटपुट मिला. जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर किए उसी समय देखिए, एक पूरा साइकिल का दो पार्ट होता है, वन इज योर पॉजिटिव पार्ट, वन इज योर नेगेटिव पार्ट. जैसे कि देखिए ये, दिस इज योर कंप्लीट साइकिल. ओके, तो दिस पार्ट इज योर पॉजिटिव पार्ट, दिस पार्ट इज योर नेगेटिव हाफ पार्ट. तो दो हाफ पार्ट मिलके वन फुल पार्ट. तो इन योर पॉजिटिव, तो उसी तरह क्या होता है डायोड में हम लोग का जो पॉजिटिव हाफ, एक फुल साइकिल का जो दो पार्ट हुआ, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हम लोग को कहाँ पे आउटपुट मिला? पॉजिटिव में हम लोग को आउटपुट मिल गया आउटपुट. उसी साइकिल का जो नेगेटिव हाफ है उसमें हम लोग को कोई आउटपुट नहीं मिला, ये पार्ट में कोई नहीं मिला, तो हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देंगे. देन नेक्स्ट, फिर जब नेक्स्ट साइकिल होगा उसका पॉजिटिव में हम लोग को आउटपुट मिलेगा. क्लियर? नेगेटिव में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. तो इसका वेव फॉर्म ऐसे ही बनेगा. ओके, क्लियर? देखिए, दिस इज योर कंप्लीट वन साइकिल. तो वन साइकिल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें हम लोग को आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है, बट नेगेटिव में कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है. देन योर नेक्स्ट साइकिल, इन पॉजिटिव आल्सो वी कैन गेटिंग द आउटपुट, एंड इन नेगेटिव वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट. ओके, क्लियर? Then your full wave rectifier. Full wave rectifier. So your full wave rectifier is divided into two types. One is center tap, one is bridge tap. तो पहले हम लोग देखेंगे सेंटर टैप. सेंटर टैप रेक्टिफायर, इसमें भी हम लोग बनाएंगे सर्किट. जो ट्रांसफार्मर, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का दो डायोड कनेक्ट होगा. जो RL, यहाँ पे हम लोग को V नट मिलेगा. ओके, ये आपका सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. वन इनपुट सिग्नल, वन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड हियर. Connected here and two diode present here. In your full wave rectifier जो सेंटर टैप होता है उसमें हम लोग का दो डायोड यूज होता है. तो ये है आप लोग का D1, दिस इज योर D2 प्लस माइनस. ओके, क्लियर? तो D1 हो गया, D2 हो गया. क्लियर? तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे दो हाफ साइकिल, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. पहले हम लोग पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे. जो पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, मैंने आप लोग को बोला था A इज योर पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विथ योर नेगेटिव. सो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा. तो उस समय क्या होगा, D1 ऑन होगा, मतलब D1 में करंट फ्लो होगा. एट द सेम टाइम योर D2 विल बी ऑफ बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग. क्योंकि यहाँ पर तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा ना, यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया. लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पर तो रिवर्स बायसिंग होगा. जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल का कंसीडर करेंगे, D1 विल बी ऑन एंड D2 विल बी ऑफ.
D1 in positive half cycle, D1 goes on, D2 goes off. तो सेम इन नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपन, इन नेगेटिव में क्या होगा, योर A पॉइंट इज नेगेटिव एंड B पॉइंट इज योर पॉजिटिव. तो देखिए क्या होगा, खुद आप लोग देखिए, नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, माइनस कनेक्टेड टू प्लस एंड प्लस कनेक्टेड टू माइनस. तो क्या होगा, इसमें D1 रिवर्स बायसिंग हो जाएगा ये सर्किट में. तो D1 विल बी ऑफ. एट द सेम टाइम इस पे हम लोग का फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है, D2 में फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है. तो क्यों, बिकॉज जब प्लस इज कनेक्टेड विथ प्लस एंड माइनस इज कनेक्टेड विथ माइनस. तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जस्ट रिवर्स, तो क्या होगा, D2 गोज ऑन एंड D1 गोज ऑफ. क्लियर, या कोई डाउट? मैं फिर से बता रही हूँ. इन योर फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर क्या होता है, योर देयर इज टू डायोड्स प्रेजेंट, वन इज योर D1 एंड अनदर वन इज योर D2. हम लोग उसको ऐसे ही नेमिंग कर दिए हैं. तो क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग होगा. तो जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो D1 इसमें करंट फ्लो होगा, तो दिस विल गोज ऑन एंड एट द सेम टाइम D2 विल गोज ऑफ. तो इन नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल चेंज हो जाएगा, ये A टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, B टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा. तो उस समय D2 में फॉरवर्ड बायसिंग होगा एंड D1 में रिवर्स बायसिंग होगा. तो एट द सेम टाइम क्या होगा, D2 विल बी ऑन एंड D1 विल बी ऑफ. समझ में आ गया? क्लियर? सर्किट एनालिसिस आप लोग को समझ में आएगा तो ठीक है. तो अभी हम लोग देखेंगे इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा. ठीक है, तो मैं बनाती हूँ वेवफॉर्म. जैसे जो इनपुट सिग्नल हम लोग जो दिए हैं साइनसोइडल वेव t-2 t. तो जब हम लोग वेवफॉर्म लेंगे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव में D1 ऑन हो रहा है, D1 ऑन हो रहा है. ओके, एट द सेम टाइम योर D2 इज ऑफ. क्लियर, D2 इज ऑफ. देन नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ तक जाएगा, D2 ऑन होगा एंड योर D1 ऑफ होगा. ओके, देन नेक्स्ट D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा. देन नेक्स्ट D2 ऑन होगा, D1 ऑफ. ओके, दिस इज योर वेवफॉर्म. क्लियर? तो हम लोग को पता चला कि रेक्टिफायर, पहले से मैं बता रही हूँ फिर से, रेक्टिफायर is a device which convert AC to pulsating DC. Okay, clear? Rectifier is an electronic device which convert AC to pulsating DC, and your pulsating DC means impure DC, जो DC में कुछ negligible part AC मिक्स होके रहता है. तो DC प्लस कुछ negligible part of AC. तो इसको हम लोग प्योर AC में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस. ओके, बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग 2-3 क्लास बाद हम लोग व्हाट फिल्टर ये पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, वन इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर, वन इज योर फुल वेव रेक्टिफायर. इन योर हाफ वेव रेक्टिफायर 2 हाफ साइकिल होता है जिसमें कि हम लोग को एक डायोड कनेक्ट है, जो पॉजिटिव में हम लोग को आउटपुट मिलता है, नेगेटिव में हम लोग को आउटपुट नहीं मिलता है. एंड इन योर फुल वेव रेक्टिफायर जब हम लोग सेंटर टैप पढ़े, सेंटर टैप में हम लोग का 2 डायोड लगा रहता है जिसमें कि D1 D2. तो पॉजिटिव पार्ट में D1 ऑन रहता है, D2 ऑफ रहता है, एंड नेगेटिव पार्ट में D2 ऑन रहता है, D1 ऑफ रहता है. ओके, तो दिस इज योर आउटपुट. तो क्यों ऑन ऑफ रहता है D1 D2, बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं. फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है या नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, उस समय हम लोग का क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है. एंड जस्ट ऑल्टरनेट जब होता है उस समय हम लोग का रिवर्स बायसिंग होता है. ओके, एंड दिस इज योर आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर. ओके, गॉट इट? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी व्हाट इज ब्रिज टाइप रेक्टिफायर
एंड योर ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं एंड ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग पहले हम लोग ये जो बाकी रहा हम लोग का फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर कैप पार्ट हम लोग कंप्लीट कर दिए, जो ब्रिज टाइप पार्ट हम लोग का बाकी रहा है तो उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग नए चैप्टर में जाएंगे जो ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप लोग को प्रॉब्लम्स एंड सर्किट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एंड योर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ओके, अगर आज का वीडियो में आप लोग को कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई भी सजेशन देना है रिगार्डिंग माय वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ऑलवेज बता सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कुछ दिन बाद मैं बहुत जल्दी मैं एक अलग सा चैनल शुरू करूंगी जिसमें मैं आप लोग को करेंट अफेयर सेक्शन भी बताऊंगी, एप्टी का जो एप्टीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम्स की क्लास से बताऊंगी, आप लोग को कुछ ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एंड योर रीजनिंग पार्ट भी बताऊंगी, इंग्लिश ग्रामर्स भी बताऊंगी। तो आप लोग को वो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग मेरे जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी, वीडियो की लिंक्स आप लोग को बता दूंगी। ओके, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू, जय हिंद।